बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो सुबह शाम मुझ पर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा बरोज़ा क़यामत उसे मेरी शफ़ाअत पहुंच कर रहेगी। सल्लु अलल हबीब। खाने के बाद उंगलियां चाट लेना, ये भी सुन्नत मुबारक है। सबसे पहले ये वाली, फिर ये शहादत की, फिर ये ऐसे। इस सुन्नत मुबारक है, ये कोई ऐब नहीं होता। 100 शीतों का इंशाअल्लाह स्वाब मिलेगा आपको राशिद अतारी नूरी दवाखाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूं वो उन लोगों के लिए है जिनके जो स्पर्म होती है ना, अब स्पर्म होते क्या हैं, जो हमारी मनी है ना, इसकी जरासीम होती है ना, ये कितनी तादाद में हो, जिसके कितने एक्टिवेट हो, हर चीज होती है, पर्सन ना हो। अब इसमें ना कुछ ना वो होती हैं बिल्कुल ना, वो खत्म हो गई होती हैं जरासीम ना, जिसे कहते हैं ना मुर्दे जरासीम कहते हैं, डेथ जरासीम कहते हैं जो। अब कुछ लोगों के ऐसे ही होता है। मेरा एक दोस्त है माशाल्लाह, इमाम मस्जिद है, कभी गलत काम कभी नहीं किया। अब उनकी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, उनकी औलाद नहीं है, क्योंकि जो उनके जो स्पर्म है ना, उनकी जो मनी होती है, मनी, उनकी मनी के जरासीम पैदा ही नहीं होते। बचपन में पता नहीं कोई मसला है उनका, उनके जो जरासीम बिल्कुल सिफर है, बिल्कुल सिफर है। अब वो हमारे शहर के गुजरने वाले की हैं, मतलब कहाँ जाती हैं वो, काफी दूर जाके ना उनका अपना इलाज जो आ रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अब जाके 2 साल के बाद उनके ना 5% स्पर्म बढ़ना शुरू हुए हैं, 5%। और दवाई भी बड़ी महंगी, तो दवाई बनाते देती हैं वो। तो जो मैं नुस्खा आपको ये इंशाल्लाह आपको आज शेयर करूंगा, इसकी बरकत से इंशाल्लाह ये गारंटी शुदा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों को इससे फायदा हुआ है। और ये बहुत ही बड़े मेरे दोस्त हैं, हकीम हैं, डॉक्टर भी हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अता की है। लेकिन मैं जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, तकरीबन 30-40 चीज़ें हैं, मैं लिख दूंगा, कोशिश करूँगा लिख दूंगा आपको। तो ये जिनकी जो लोग बेऔलाद है ना, जिनके स्पर्म बनते ही नहीं, जिनकी मनी की जरा सी पैदाइश ही नहीं हो रही, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मनी बिल्कुल पतली मनी है ना, मादा बिल्कुल पतला है, और ना इंतशार होता है, ना टाइमिंग में इजाफा हो रहा है, यानी जल्दी फारग हो जाती है ना, ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये तकरीबन 30-35 चीज़ें हैं, मैं लिख दूंगा, कोशिश लिख दूंगा आपको ना, ताकि आप भी बना सकें। लेकिन ये असली हों, चीज़ें असली हों। अगर असली चीज़ें होंगी फिर ही फायदा होगा, नकली चीज़ें हो ना, फायदा नहीं होता है। जो जड़ी बूटी असली हो ना, उसके फायदा होता है। तो ये बहुत ही यानी खुशखबरी है जो लोग बेऔलाद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसके ना रिजल्ट मिले हैं। काफ़ी ऐसे लोग मैसेज आए हैं कि जी हकीम साहब, जो मेरे दोस्त है ना, कि यार ये मेरे बिल्कुल स्पर्म बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, 0 थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नुस्खा इस्तेमाल किया है, आपसे मंगवा कर या वैसे ही इस्तेमाल किया 2 महीने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10% स्पर्म बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा ये तो बात होगी ना हम दवाई की, कोशिश करें आप दवाई मंगवाएं ये और मुझसे कोर्स। जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे ना, जो मेरे खालू थे माशाल्लाह, मेरे जो मसला तकरीबन 30 साल उन्होंने हिकमत किया, फोत हो गए में, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अला मकाम अता करे। हकीम सनावला जंडियाला बाग वाले, उनकी ना बारगाह में एक शख्स आया, कहता है जी मेरे ना स्पर्म बनते ही नहीं है। स्पर्म होते हैं जो ना मन की जरूरत से, स्पर्म बनते ही नहीं। खालू ने फरमाया कि बेटा ये दवाई ले लो आप, मेरी शर्त ही है कि ये है, शर्त पर अमल करना है, इंशाल्लाह आपके स्पर्म बनेंगे। वो शर्त क्या थी? नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज छोड़नी है। वो उस शख्स ने चला गया, महीने के बाद आया, कहता है हकीम साहब मेरे 20% सिर्फ स्पर्म नहीं बढ़े हैं, अब फिर रुक गए हैं। खालू फरमाते कि तुमने नमाज छोड़ दी है? कहते हाँ ये सस्ती मुझसे। अब इसमें पता क्या, खालू फरमाते थे कि जो नमाज होती है ना, नमाज जब हम ये हमारा जो चेहरा होता है ना, नीचे जाता है ना, इससे स्पर्म पैदा होती है, मन की जरासीम पैदा होती है, खून बनता है इंसान का, दिमाग तेज होता है। लेकिन अफसोस से हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। आप ये कोर्स करीजिएगा, साथ नमाज की सख्ती से पाबंदी करें, इंशाल्लाह नमाज की बरकत से, कोर्स की बरकत से, इंशाल्लाह नेक अमाल की बरकत से, जिनकी औलाद नहीं, जिनके मन की जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, 0 है, 0 है, इंशाल्लाह उनके लिए
बहुत अच्छी चीज़ है ये। अल्लाह ताला हम सब को भी औलाद जैसी नेमत से नवाजे और तमाम जिस्मानी रूहानी मानी से महफूज के दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु